So good morning everyone. Let's start fraction and decimal lecture number 6. तो फ्रैक्शन और डेसिमल के लेक्चर नंबर 6 में, इसके पहले मैं लेक्चर नंबर 5 तक मैंने फ्रैक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। डेसिमल में भी मैंने लास्ट क्लास में डेसिमल क्या होता है, ठीक है, और डेसिमल को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, डेसिमल के बारे में, और एडिशन ऑफ डेसिमल देख लिया था, ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ डेसिमल भी देख लिया था। आपको होमवर्क भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिया गया था। तो सबसे पहले होमवर्क आप बता दीजिए। आपको होमवर्क 2.4 दिया गया था, आई थिंक 2.4 या 2.5 दिया गया था। 5। किसी को कुछ पूछना है एक्सरसाइज में? राइट येस और नो, चैट में रिप्लाई कर दीजिए येस और नो। अगर नहीं करना होगा तो हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। मिस्टर आयुष एंड मयंक, मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है तो आप बताइए। नो डाउट मयंक, नो डाउट। आयुष आप अपना बता दीजिए, शर्माना नहीं है, जो भी डाउट हो पूछेंगे। हाँ तो बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर बताइए एक्सरसाइज 2.5 में। आयुष बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, बोलकर या लिखकर? अच्छा कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, क्योंकि एडिशन ऑफ डेसिमल्स तो हम लोग देख लिया था, ठीक है, उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। लेट्स से मैंने दिया एडिशन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिया। फर्स्ट लेट से मैंने लिया 0.987 प्लस 1.321। दूसरा क्वेश्चन है 9.567 प्लस 0.009। इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो दोनों लोग। मयंक का आंसर भी आ गया, वेल डन। इसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल आपको देख लेता हूं वो कैसे होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, तो दोनों के आंसर आ गए। मयंक आपने दो, नहीं मयंक नहीं, आयुष आपने 2 जगह पॉइंट दिया। अच्छा ना, सॉरी सर, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आई थिंक आपने, और दूसरे का बहुत अच्छा, दोनों का आंसर सही है, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 + 8, 2 + 8 10, 0 हो जाएगा, कैरी 1 करेगा। 3 + 9, 9 + 3 कितना होगा, 12, 12 + 1 13, 13 का 3 कैरी 1 और 1 और प्लस 0, 1 मिला, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सही फाइंड आउट किया है। और ये वाला जो वैल्यू होगा 76, तो ये 9 7 16 हो जाएगा। 16 का 6 हाथ में लगा, 1 6 और 1 7, और बाकी तो एज इट इज राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। और ये 9 होगा, 9.57576, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्शन आपके लिए लेता हूं। लेट से मैंने बोला कि आपको 987
14.207। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 886.968। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लेट्स से 93.689 माइनस 108.321। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो सभी लोग। जल्दी से रिप्लाई कीजिए चैट में। आयुष का आंसर आ गया। पहले वाले का आंसर डिफर कर रहा है दोनों का। मयंक का आंसर आई थिंक गलत है। आयुष का आंसर सही है पहले का। दूसरा वाला कीजिए। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मैं कैरी करूंगा। 0 में से 1 लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। 9 में से 6 गया तो कितना होगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी कैरी होगा। 7 से कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 और ये 12 जो है इसमें 1 दिया हुआ होगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 और पॉइंट यहाँ पे 6 बचा है तो ये 0, यहाँ पे भी 0 और ये 1 तो 100.239 ये आंसर होगा। ठीक है गाइस। और दूसरे का भी आंसर डिफर कर रहा है। क्या बात है। और इस बार लग रहा है मयंक का सही है, आयुष का गलत है। कैसे किए हो आयुष बताइए तो। आयुष कैसे ट्राई किया आपने। हम माइनस में ले लिए गलती से। हाँ माइनस तो लेना ही है एक्चुअली बट कैसे। सर बोलिए। वहाँ पर आप 1 नंबर में 186 लिखे, यहाँ पर क्या लिखते हैं। यहाँ पे हाँ 886 आप 1 लिख दिए थे। ओ इसीलिए कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो दूसरा नंबर है जो निगेटिव साइन के साथ है वो ग्रेटर है भाई। वो क्या है ग्रेटर है। तो मैं क्या कर लूंगा पहले दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सेपरेट कर दूंगा। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 108 जो है वो बड़ा नंबर है। ठीक है 108 जो है वो बड़ा नंबर है तो मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सेपरेट करूंगा। तो देखिए मैं एक बार के लिए ऐसे ले लेता हूं कि ये कुछ कैसा हो जाएगा 108.321। ठीक है यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा। फिर ये 12 हुआ था 12 में से 1 कैरी करेंगे तो 12 में से 1 ऑलरेडी जो कैरी है ये इस साइड चला आया होगा तो ये 11 हुआ। 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। और यहाँ पे ये 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। पॉइंट यहाँ से 1 तो कैरी हो चुका रहेगा ऑलरेडी तो मुझे यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। 7 में से 3 गया 4 बचेगा। ठीक है और यहाँ से 10 में से 9 गया 1 बचेगा। ठीक है और ये डिफरेंस लेने के बाद जो भी साइन यानी जिस साइन की वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 108 जो है वो बड़ा था और इसका साइन नेगेटिव है तो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर। ठीक है यानी कि -14.632 जो होगा ये इसका आंसर होना चाहिए।
ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा डील नहीं करना है आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम टाइप से प्रोसीड करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, या एक और सब्ट्रैक्शन दे रहे हैं वो वाला ट्राई कीजिए, एक और सब्ट्रैक्शन दे रहे हैं। लेट से मैंने लिखा 321.567 एंड माइनस ये मैंने लिख दिया 87.09, इसको कीजिए तो दोनों लोग। और दूसरा छोड़ दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में देखो, आंसर सभी लोग कीजिए। दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों का आंसर इस बार सेम आया है, और सेम आया है तो आई थिंक दोनों सही होंगे। तो आंसर इज 234 यानी 234.477 477, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ अब मैं इसको करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लेट से मैंने एक एग्जांपल लिया कि 0.32 इंटू 0.69, लेट से मैंने ये लिया, और मुझे क्या करना है, इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता हूं वैसे ही प्रोसीड करूंगा। तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं कि 0.32 हो गया और ये हो गया 0.69। तो मैं क्या करूंगा, पहले जो भी मैं मल्टीप्लिकेशन जानता हूं उस तरह से इसको प्रोसीड करूंगा। तो मैं कहता हूं कि 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 18 कैरी 1, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, 27 और प्लस 1 28 हो जाएगा। तो ये मुझे 288 मिला। और फिर 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे, 6 दूनी 12, हाथ में लगा 1, 6 18, 18 और 1 19। और क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, जैसे करते हैं 8 0, ये 9 प्लस 2 11, 11 और प्लस 1 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 और 1 2, तो 2208 मेरा जो है इसका वैल्यू आया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के बाद। अभी हमने क्या किया है, किसी भी तरह का डेसिमल का यूज नहीं किया, ये जो डेसिमल पॉइंट थे उसका यूज नहीं किया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरे जो डेसिमल हैं वो टोटल कितने पॉइंट्स थे। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहां पर है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहां पर है, और दूसरे नंबर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल मुझे दिया हुआ है। तो मैं टोटल 2 + 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल दूंगा। तो मैं अपने नंबर को राइट से स्टार्ट करके जो डेसिमल है वो लेफ्ट में लेके जाऊंगा। तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट मिल रहा है, तो 4 डिजिट के पहले मैं क्या करूंगा, एक डेसिमल लगाऊंगा और 0 पुट कर देता हूं मैं। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 0.2208। बात आया क्या समझ में, कैसे मैं लिख रहा हूं, या कैसे जो डेसिमल का पॉइंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये पहला एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, पहला एग्जांपल। लेट से मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, 0.97 इंटू 0.3, इसको करके दिखाइए तो 0.97 इंटू 0.3,
हाउ कैन वी मल्टीप्लाई द सेकेंड वन? उसकी वैल्यू क्या होगी सेकेंड वाले नंबर की? आयुष, मयंक, जल्दी रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे, मयंक ने आंसर दे दिया। आयुष आपका आंसर नहीं आ रहा है बाबू। आयुष, अयोदय, किस हो गए? तो दूसरा वाला जो नंबर होगा, ये तो लग रहा है गलत आ गया। दूसरा वाला जो नंबर मल्टीप्लीकेशन करना है, आपने ऐड तो नहीं किया? नहीं, एडिशन भी नहीं किया। 97 इंटू में क्या करूंगा, 0.3 दिया हुआ है, तो मैं सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 से 97 को। 9 तिया 27, सॉरी 21 का 1 हाथ में लगा 2, और 9 तिया 27, 27 और 2 29, 2.91 हो गया। और मैं देख रहा हूं कि 2 डिजिट के बाद यहां पर पॉइंट है और 1 डिजिट के बाद यहां पर पॉइंट है। इसका मतलब कि जो मुझे पॉइंट है वो 3 डिजिट के बाद मिलना चाहिए गाइस। तो राइट से लेफ्ट की ओर 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए, तो यहां पर पॉइंट होगा 0। बात आया क्या समझ में, कैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? आयुष, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखिए, लेट्स से मैंने लिया 0.2 इंटू 0.3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.2 इंटू 0.3, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस? बहुत अच्छे, मयंक का आंसर आ गया। आयुष आपका आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आयुष, अभी तक आप क्लियर नहीं हो। देखिए क्या करूंगा मैं, 0.2 लिया हमने और 0.3 लिया, इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैं बोलूंगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैं पॉइंट का कैलकुलेशन करता हूं कि पॉइंट कहां होगा। पॉइंट देखो, यहां पर जो पहले वाले नंबर में जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद है, और जो दूसरे वाले नंबर में जो पॉइंट है वो भी 1 डिजिट के बाद है। तो टोटल जो प्रोडक्ट के बाद मुझे जो वैल्यू मिली है उसमें 2 डिजिट के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, डेसिमल मिलना चाहिए 2 डिजिट के बाद। तो 1 डिजिट तो यहां पर है, 1 डिजिट यहां पर है, दूसरा डिजिट नहीं मिल रहा है। दूसरे डिजिट को मैं 0 रख दूंगा और फिर दूसरे डिजिट के बाद मैं डेसिमल को पुट करूंगा। आया समझ में? तो ये 0.06 हो जाएगा, 0.06। मयंक, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है गाइस। उसी तरह लेट से मुझे ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। लैपटॉप में क्लास करने से टाइपिंग एरर हो जाता है। हाँ आयुष, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट से मैंने लिखा कि 9.31, 9.31, ये 3 लिखा हुआ है भाई। अच्छा, टाइपिंग में टाइम लगता है। 9.31 लेट से मैंने लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.231 से, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा, 9.31 लिया हमने और दूसरा 0.231। ध्यान से कीजिएगा सभी लोग, ध्यान से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा।
मयंक का आंसर आ गया, और लोग रिप्लाई कीजिए। तो देखिए, आई थिंक मयंक का आंसर सही भी है। देखिए क्या करूंगा मैं, 9.31 को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, 0.231। तो मैं क्या करूंगा, पहले जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है उस तरह से कर लेता हूँ। 1 को 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 931 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहला नंबर 3 मिलेगा, 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, 27 हो जाएगा। और यहाँ पर पहला नंबर 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये 2 6 और 18, ये मुझे मिल गया 1। ये 3 + 3 6 हो जाएगा। ये 9 + 9 18, 18 + 2 20 के 0 हाथ में लगा, गलत आंसर आया क्या मयंक आपका? एक बार मैं देख लेता हूँ, ये इतना सही है। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 यहाँ पर, 3 तिया 9, 9 तिया 27 सही है। 2 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, मेरा सही है आई थिंक। 3 3 6 20 सर के 0, आपका सही है, मैं गलत हो गया। 7 6 13, 13 और 2 15, 5 हाथ में लगा 1, 8 और 2 10, 10 1 11 का 1 हाथ में लगा 1, 1 और 1 2 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं डेसिमल कैलकुलेट करता हूं कि कितने डिजिट के बाद है। तो पहले वाले नंबर में जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद है, और दूसरे वाले में जो नंबर है, जो डिजिट है, या सॉरी डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के बाद है। तो टोटल 2 + 3 5 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल मिलना चाहिए। तो मैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाऊंगा 5 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैं 1 पर आकर 5 मिल गया, तो ये यहाँ पर आकर पॉइंट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.15061। ठीक है, आया क्या सभी को समझ में? अब देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर मान लीजिए किसी को डाउट हो रहा है, ये जैसे इसी में मान लीजिए, या लेट से मैंने लिखा कि एक नंबर लिया मैंने 0.3 और दूसरा नंबर ले लिया 0.04। एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 0.3 इंटू 0.04, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.3 इंटू 0.04 वैल्यू कितना होगा? आयुष आप भी रिप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि लैपटॉप में टाइपिंग हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपली 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 12 हो जाएगा। और 2 डिजिट यहाँ पर, 1 डिजिट के बाद यहाँ पर, टोटल 3 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट बन रहा है, तीसरा डिजिट मैं 0 को बनाकर और तब पॉइंट दूंगा। ठीक है, और उसके बाद 0 रखूंगा। अब देखिए बेसिकली मुझे जानना है कि ये आया कैसे, भाई यही कैसे होगा, दूसरा क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, या 0 पहले क्यों नहीं लग गया? लेट से इस तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा हो, तो मैं 0.3 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसको 0.3 इंटू, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 0.3 इंटू 0.04 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो मैं क्या करता हूं, अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, तो मैंने बताया था कि पॉइंट हटता है तो मैं पॉइंट के लिए नीचे 1 लिखता हूं और देखता हूं कि वो पॉइंट कितने
डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो एक डिजिट के बाद लगा हुआ है तो एक जीरोज मैं पुट कर देता हूं। तो ये 3/10 था, इनटू ये वाला जो नंबर है 4/100 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के लिए मैंने 1 लगाया है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल लगा हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 2 जीरो हो जाएगा उसमें। ऊपर वाले नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे वाला नंबर जो है वो 1000 हो जाएगा। अब अगेन मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो मैं जानता हूं दशम पॉइंट के लिए तो मैं 1 दूंगा, और 3 डिजिट के बाद मुझे यहाँ पर जीरोस देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 12 में जीरो पहले लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में लगाऊंगा तो 120 हो जाएगा गाइस, 120 हो जाएगा, ध्यान रहे, जो कि 120 मुझे नहीं करना है। तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.3 डिजिट के बाद मुझे मिल गया 1, तो 0.012 जो होगा दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एक और करते हैं। लेट्स से मैंने लिखा 0.491 इंटू, या हाँ चलिए, इंटू 341.1 इसको मैंने लिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, एक यहीं पर एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम दे देते हैं। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल the sides of an equilateral triangle is 7.8. 7.8. Find its perimeter. Find its perimeter. आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। Find its perimeter. ये अनम्यूट करके बताइए आयुष, कैसा प्रॉब्लम हो रहा है आयुष? आयुष आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आयुष लैपटॉप से अगर कर रहे हो तो अनम्यूट करना तो ज्यादा इजी है। तो मल्टीप्लिकेशन करने में किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन तो नॉर्मल आता है ना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं? हाँ, तो नॉर्मल आता है तो पॉइंट्स कहाँ पे लगाना है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। लेट से मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है तो मैं 341.1 को पहले लेता हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं गाइस। देखिए, लेट से मैंने लिया, मुझे पहला नंबर दिया हुआ है 341 को पहला मैंने ले लिया 0.1, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.491 से। तो देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पहले मैं कर रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लिकेशन इस सब में होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा, 1 को 1 से फिर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही मिलेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 ही मिलेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मिलेगा। नाउ अब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू 4 9 होगा 36, 6 हाथ में लगा 3 और 9 27 और 3 30 30 हो जाएगा। फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, अगेन 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 का 6 हाथ में लगा 1 4 12 और 1 13। इतना समझ में आया है क्या आयुष? इतना क्लियर है? गुड, यहां तक क्लियर है। तो अगर यहां तक क्लियर है तो अब सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको? ऐड करके देख लीजिए,
ये तो 1 ही मिलेगा। यहाँ पर 9 + 1 10, 10 का 0 हाथ में लग गया, 1 मेरे, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 1 18, 17 1 18। और फिर क्या होगा, 6 + 3 9, 9 4 13, 13 और 1 13 1 14 का 4 हाथ में लगा 1। अब देखो 6 + 0 6 ही मिलेगा, 6 और कैरी 1 7, 3 3 6 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर अब देखिए मुझे पॉइंट कंसीडर करना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पहले नंबर में 1 डिजिट के बाद है और दूसरे नंबर में 3 डिजिट के बाद है। तो टोटल जो है 4 डिजिट के बाद मुझे मिलना चाहिए। तो 4 डिजिट के बाद मिलना चाहिए, तो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं 4 डिजिट, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर पॉइंट जो है 167 के बाद लगेगा, 167 के बाद। तो आई विल राइट कि मुझे ये वाला जो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 167 पॉइंट, कितना हो जाएगा 4801। ठीक है, 4801 सही है। मयंक का आंसर बिल्कुल सही है। अब आया समझ में आयुष? तो अब आया तो समझ में। अब ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग। सर आंसर दे दीजिए। हाँ, मयंक का आंसर आ गया है। आयुष आप बताइए। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, कौन बताएगा? 3 into side. 3 into side। 3 into side, बहुत अच्छा। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगा 3 into साइड। यहाँ पे साइड को सेंटीमीटर में ले लीजिए, इतना सेंटीमीटर में बोल देता हूँ, यूनिट तो लिया नहीं था मैंने, यूनिट ले लेता हूँ। 3 into साइड। अब ये मुझे मिल जाएगा 3 into 7.8। आयुष आंसर अब बताइए। 24 200 यानी कि 23। आंसर कैसे कर रहे हो आप? देखो ये 24 के 4 हाथ में लगा 1, नहीं 24 के 4 हाथ में लगा 2, 7 21 और 2 23। अब बताइए तो आयुष, आप बताओ तो कितने डिजिट के बाद अगर मुझे पॉइंट लगाना होगा यहाँ पे? आयुष आपने तो पॉइंट लगाया ही नहीं, 3 डिजिट के बाद। देखिए यहाँ पर पहले वाले डिजिट में मुझे 1 डिजिट के, पहले वाले नंबर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट मिला हुआ है, 1 डिजिट के बाद, और दूसरे वाले नंबर में मिला ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट मिला हुआ है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसमें भी 1 डिजिट के बाद ही होगा। तो 3 के बाद लगा दे, सॉरी 4 के बाद लगा देंगे, तो 23.4 हो जाएगा इसका आंसर, 23.4। बात आया क्या समझ में? क्लियर है आयुष? हाँ 3 के बाद, यानी कि हम 4 के बाद बोलेंगे, हमारा जो गिनती है ना वो यहां से स्टार्ट होगा 4 से, तो हम बोलेंगे 4 के बाद, 3 के बाद नहीं बोलेंगे, 4 के बाद बोलेंगे। 3 के तो पहले है, 3 के बाद का मतलब कि 2.34 हो जाएगा, तो वहां पे नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम नंबर गिनना स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होते हैं, यूनिट, यूनिट के बाद टेंस, टेंस के बाद 100, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 1 डिजिट के बाद, और वो 1 डिजिट में 2 की तरफ से नहीं लूंगा, 4 की तरफ से लूंगा, राइट टू लेफ्ट लूंगा गाइस, इधर से इधर की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
लेट्स से हमने बोला एक क्वेश्चन और लेते हैं। the length and breadth, the length and breadth of a rectangular garden is 3.4 centimeter and 3.4 लिख दिया, कुछ इसको ज्यादा लिख लेते हैं, 5.7 centimeter and 3.4 centimeter respectively. Sorry, respectively. ठीक है, find its perimeter. Find its perimeter. वाह, आयुष का इस बार आंसर आ गया सबसे पहले। बहुत अच्छे। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है इसमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हाँ मोबाइल में ही कर लो, मोबाइल से यूज टू हो तो, हालांकि लैपटॉप पे ज्यादा इजी रहता है, हम क्लास भी कर रहे हैं, टाइप भी करते जा रहे हैं इस तरीके से। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये वैल्यू 2 इंटू एल की वैल्यू तो मुझे 5.7 मिला है, 5.7 और प्लस ये 3.4, और इतना जो भी डाटा आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू, इनको ऐड कर लेते हैं, 7 4 11 का एक हाथ में लगा 1, ठीक है, और 5 प्लस 3 8, 8 और 1 9, 9.1 सेंटीमीटर मिल गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.2 सेंटीमीटर मिलेगा। सही है दोनों के आंसर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन। अब एक और टर्म देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल multiplication of decimal with 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, इसी तरह से, यानी कि मुझे 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है किसी भी डेसिमल में। मैं 10 का मल्टीपल क्या क्या होता है गाइस, तो ये होता है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से। कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, डेसिमल डिवाइडेड बाय, सर एक बार वो डिवाइडेड बाय 10 वाला ट्रिक, अच्छा ये ट्रिक नहीं था, ये जस्ट यहां पर आई थिंक, मुझे लग रहा है ये वाला बोल रहे होगे, राइट, यही वाला बोल रहे थे क्या आयुष? हाँ, देखिए यहां पर अगर इस वाले ट्रिक की बात कर रहे हैं तो ये जस्ट ट्रिक नहीं है, सबसे पहले मुझे ये समझना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं अगर इसी नंबर को ले लेते हैं, लेट मी
यहाँ पर, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया था 0.491, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था कितने से, इसको मल्टीप्लाई किया था 341.1 से मल्टीप्लाई किया था। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसको 491 डिवाइडेड बाई, देखो पॉइंट के लिए मैं 1 रख दे रहा हूं, और ये पॉइंट जो है वो 3 डिजिट के बाद है। कैसे, एक पहले डिजिट पर 9 है, दूसरे डिजिट पर पहले डिजिट पर 1 है, दूसरे डिजिट पर 9 है, तीसरे डिजिट पर 4 है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट मिला था, तो पॉइंट के लिए मैंने 1 लिख दिया, और 3 डिजिट के बाद मिला था तो 3 जीरो लगा दिया यहाँ पे, इनटू 341.1 है, तो पहले 34111 लिख देंगे, और यहां से पॉइंट हटाएंगे ना, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट के लिए 1 लगा दिया हमने, और एक डिजिट के बाद है तो एक जीरो लगा दिया। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले नंबर को यानी कि 491 में 491 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3411 से, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिली है ये देख सकते हो, ये मिली है 167.4801। कितना मिला है इसको मल्टीप्लाई करने पर, 167.4801। ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो है, एक और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब मुझे टोटल 4 डिजिट मिल गया नीचे, तो डिवीजन में 4 जीरो है और एक 1 है, तो मैं कहता हूं 1 के लिए तो मैं पॉइंट लगा देता हूं, और जितने डिजिट हैं यानी जितने जीरोज हैं उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देता हूं। तो 4 डिजिट है गाइस, कितना, 4 जीरो है, तो 4 डिजिट के बाद लिखूंगा मैं 1084, तो 1048 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा 167.4801। क्लियर है गाइस? तो इस तरह से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन विद दिस क्या करना है, 10 से, जैसे लेट से मैंने लिखा कि 2.3 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, इसको क्या करना चाहता हूं, 10 से हाँ यूज बताइए क्या बोलना चाहते हो? सर मल्टीप्लाई 10 के तो पॉइंट से एक डिजिट आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। पीछे जाएंगे, पीछे आगे पीछे नहीं बोलते हैं, आगे पीछे नहीं, लेफ्ट एंड राइट बोलिए तो ज्यादा बेटर होगा। राइट। ये शिफ्टिंग क्यों होता है ये देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि 2.3 को मुझे 10 से अगर मल्टीप्लाई करना है, तो 2.3 में से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो डिवीजन में जीरो चला जाता है, डिवीजन में जीरो, एक जीरो और 1 यानी कि 10 हो जाएगा, और मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाता है, और मुझे वैल्यू मिल गया कितना, 23, राइट। उसी तरह अगर मुझे लेट से मुझे 23.67 से मल्टीप्लाई करना है, या 7.5 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, फिर 10 से ही करते हैं, तो देखिए इस पहले वाले नंबर में मैं अगर डेसिमल को हटाता हूं तो मुझे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसा मिलेगा 2375 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया हुआ है, तो पॉइंट के लिए 1 और 2 डिजिट के बाद लगाया हो तो 2 जीरो, इनटू एक, यहाँ 10 तो यहाँ पे रहेगा, एक 10 से ये वाला कैंसिल हो गया, मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 2375 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए मैं इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो एक जीरो के बाद, मतलब एक जीरो है और 1 है, तो एक जीरो है, इसका मतलब एक डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो आई विल राइट कि मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा 237.5। तो अब देख रहे हो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया मेरा पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे भी जो पॉइंट है एक, यानी 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया।
उसी तरह अगर मुझे ये दिया हुआ रहता कि 2.375, इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होता, क्या करना होता, 100 से मल्टीप्लाई करना होता, तो मैं कहता आपके पास, मैं आपसे ये कहता कि यहां पर अगर मैं इसको पॉइंट के फॉर्म में हटा के, पॉइंट फॉर्म से हटाकर डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2375 डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड बाई कितना होगा बताओ तो आयुष, आप बताइए डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे? 1000। बहुत अच्छे, तो ये 1000 हो जाएगा। और इनटू मल्टीप्लाई मैंने किया है किससे? 100 से। तो देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होता है, यही ना आप बोलते हो, तो आपको ये मिल जाता है 2375 डिवाइडेड बाई 10। अब मैं इसको फिर डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए जी, एक ही जीरो है, एक जीरो है, इसका मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 237, अब 5 के बाद पॉइंट लग गया तो इतना हो गया। अब देख रहे हो पॉइंट कितना था? 3 डिजिट के बाद था, और प्रोडक्ट करने के बाद पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद मिला, इसका मतलब 2 डिजिट जो है पॉइंट शिफ्ट हुआ है। तो 2 डिजिट पर शिफ्ट हुआ है क्योंकि मैं इस पे 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 यूनिट शिफ्ट कर गया। बात आ रहा है क्या सभी को समझ में? क्या ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर है? राइट, ये सो नो? मैं आपको आया समझ में? बहुत यस अच्छा, सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं एक नोट्स लिख सकता हूं या रिमार्क लिख सकता हूं, रिमार्क में लिख सकता हूं कि when a decimal number, when a decimal number, when a decimal number is multiplied by 10, और लिख देते हैं, और 100 और 1000, ठीक है। किसी भी तरह से, या तो 10 से मल्टीप्लाई करूं, या 100 से मल्टीप्लाई करूं, या 1000 से मल्टीप्लाई करूं, या 1000 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं बोल सकता हूं द डिजिट्स, ठीक है, द डिजिट्स in the product in the product are same, देख रहे थे डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मुझे डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर, एज इन द डेसिमल नंबर, एज इन द डेसिमल नंबर, ठीक है। बट द डेसिमल, sorry, but the decimal shifted या मूव कह सकते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, पॉइंट इन द प्रोडक्ट in the product
is shifted by is shifted by, ठीक है, shifted by या shifted to कह सकते हैं, is shifted to the right आप देख सकते हो पिछले एग्जांपल में, देख सकते हो कि जो पॉइंट था वो राइट में शिफ्ट हुआ। अगर मैं एक डिजिट एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक डिजिट राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट में शिफ्ट हुआ। दो डिजिट वाले जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी दो जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दो डिजिट राइट में शिफ्ट हुआ। तो उसी तरह लिखा हमने कि व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो बोल रहा हूं, 10 और 100 और 1000, द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर सेम। डिजिट्स क्या होंगे? सेम होंगे गाइस, एज इन द डेसिमल नंबर। जैसा डेसिमल नंबर में नंबर था वैसा ही डिजिट्स, या जैसा डेसिमल नंबर में जैसा डिजिट्स था वैसा ही डिजिट मेरे इसमें प्रोडक्ट में भी होगा। बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट में जो डेसिमल पॉइंट होगा is shifted to the right, is shifted to the right, is shifted to the right by as many zeros, by as many places, by as many places as the number of zeros, as the number of zeros, number of zeros in वन में जितना जीरोज है उतना यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। वन पेज बैक कीजिएगा। चलिए वन पेज बैक कर दिया, क्या देखना है इसमें? ठीक है, तो बस इंटीग्रल फॉर्म देखो। हाँ बोलिए। 237 ही ना होगा, 237 इंटीजर। इंटीजर इसको बोलते हैं 2375, इसको इंटीजर बोलते हैं। सर राइट, पॉइंट तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, पॉइंट यहाँ पे लगाया है हमने। ठीक है, तो देखिए दो डिजिट के बाद, दो डिजिट कौन सा हुआ? 3 और 7, 3 और 7 के बाद आ गया यहाँ पे पॉइंट। जो डेसिमल का पॉइंट था कहाँ था? 3 डिजिट के बाद। 3 डिजिट कौन कौन सा? 573, 573 के बाद मेरा पॉइंट था। लेकिन मैंने दो जीरोज वाले वन के साथ कितना है? 2 जीरोज है। तो इसको जब मल्टीप्लाई मैंने किया तो मुझे ये मिल गया, और यहाँ के अकॉर्डिंग मैंने लिखा तो पॉइंट जो है एक प्लेस पर आ गया, एक प्लेस पर, यानी कि एक डिजिट के बाद मुझे पॉइंट मिल गया। इसका मतलब मैं देख सकता हूं कि पहले जो इनिशियली था 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट मिला। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट मिला, और दोनों में नंबर में डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि इसमें जो डिजिट है 2375 है, और इसमें भी डिजिट 2375 है, तो डिजिट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो 3 डिजिट के बाद जो डेसिमल था वो एक डिजिट के बाद चला आया। बात आया समझ में? उसी तरह अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता तो 1000 में 1 पर 3 जीरो मुझे मिलता है। तो इसका मतलब कि मेरा जो ये नंबर सेम रहता, इसका मतलब कि मुझे ये नंबर ऐसा मिल जाता 2375। 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता तो मेरे पास डिजिट ही नहीं था, तो कंप्लीट नंबर मिल जाता है ये 2375। बात है समझ में? सर 237.5 में इंटीजर 237 ही ना है? अरे पूरा इंटीजर है, 2, 3, 7 और 5 चारों इंटीजर हैं। इंटीजर किसको, सॉरी इंटीजर या डिजिट उधर से म्यूट कर लीजिए। 0 से 9 के नंबर को डिजिट बोलते हैं। बात है समझ में? 0 से 9 के बीच के नंबर को डिजिट बोलते हैं, डिजिट है समझ में? नहीं समझ आया?
तो यहाँ पे डिजिट कौन कौन सा है? 2, 3, 7, 5, चारों डिजिट्स हैं। और 4 डिजिट में पॉइंट मेरा यहां पर था। कहां पर? यहां पर। इंटीग्रल फॉर्म बोले थे। अरे तो इंटीजर वो हो जाएगा, इंटीजर और डिजिट दोनों डिफरेंट होता है, बात ध्यान में रखो। इंटीजर एंड डिजिट्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इंटीजर्स में जितना मन उतना तक ले जा सकते हैं, बट वो उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 1000, 2000, 3000, 2375, 2975, 2329, सब ये सब क्या है? ये सब इंटीजर्स हैं, लेकिन ये सब डिजिट्स नहीं है। डिजिट 0 से 9 के नंबर को बोलते हैं। आया समझ में आयुष? अगर मैं यहाँ पे पूछता कि इंटीग्रल नंबर कितना है, तो इंटीग्रल नंबर 237 हो जाता है। इसका इंटीजर पार्ट कितना हो जाता है? 237। तो इंटीग्रल पार्ट है, वो डिजिट नहीं है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से मैंने जो वहां पे काम किया है उसी को लैंग्वेज में लिखवा दिया। टाइम है क्या? कहूत कर लें? चलिए छोटा सा 10 क्वेश्चन का कहूत करते हैं। सभी लोग kahoot.it टाइप कर लीजिए गूगल में, kahoot.it। नाउ गेम पिन इज लोडिंग। गेम पिन लोड हो रहा है। स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं मैं आपके साथ। So here is the game pin now. चलिए गेम पिन आ गया 228618। Everyone insert the game pin and join in the Kahoot. Mr. Ayush has joined. Mayank, are you there? Yes, sir. 1 minute. चलिए दोनों लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आगे बढ़ाते हैं गेम को। बेसिक ऑफ डेसिमल्स है ये। देखते हैं कितना किसको बेसिक आइडिया है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डेसिमल। यहाँ पर जो डेसिमल है, ये नंबर दिया हुआ है, क्या ये जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A dot that divides the tens and hundreds from the wholes dot at the end. Good, दोनों के सही आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? सिंप्लीफाई कीजिए जल्दी। टाइम मैंने बहुत कम लिया हुआ है। देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। ये एक तरह से हिंट दे दिया आपको। बहुत अच्छे, दोनों के बिल्कुल सही आंसर है। कौन पहले आंसर किया है? मयंक पहले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेसिमल। डेसिमल को फाइंड करना है। इसमें देखिए डेसिमल को कैसे फाइंड आउट करेंगे।
बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू अ डेसिमल। 4/10 है, 4/10 को डेसिमल में क्या लिखेंगे? लो, इसमें भी गलत हो गया। किसका गलत हुआ? रेट में कौन गया? 2.5 होगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट, ये कन्वर्ट लिखा हुआ है, कन्वर्ट 25/100 एज अ डेसिमल। दोनों के आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/10 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डेसिमल। डेसिमल में 7/10 को क्या लिख सकते हैं? 10th का मीनिंग मैंने बताया था कल, टेंथ। बहुत अच्छे, दोनों के सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 whole 4/5 in decimal form can be written as 3 whole 4/5 in decimal form कितना लिख सकते हैं? दोनों के आंसर बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज दिस डेसिमल इन एक्सटेंडेड फॉर्म? 82.94 लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? गुड। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। दिस प्रॉब्लम हैज द करेक्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में करेक्ट नंबर पर डेसिमल प्लेस किया गया है। ट्रू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स टाइप का है। दिस डेसिमल इज प्लेस्ड करेक्टली इन द प्रोडक्ट। दोनों केस ऑब्वियसली मयंक टॉप पर होगा। आयुष सेकेंड, आयुष का 7 सही हुआ और मयंक के 9 सही हुए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 दिया था, 2.6 भी बना सकते हो अब आप। ठीक है, तो एनसीईआरटी का 2.6 फिनिश कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे डिवीजन ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आपके अपने बुक से भी मैं होमवर्क दे दूंगा आज। ठीक है, चलिए अभी मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, देखता हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज आपके बुक के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।